हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मार्च महीने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन है उनको मैंने कवर किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये एक रिवीजन क्लास है, यानी कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी है। इसमें इस वीडियो में आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये वीडियो देखनी है और ख़ुद को एनालाइज करना है कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन पहला है, मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट कौन सा बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दतिया एयरपोर्ट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांत पांडे। ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं, 11वें अध्यक्ष। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा कार्यक्रम किस वीज़ा को प्रतिस्थापित करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, EB-5 वीज़ा। भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। स्पेस एक्स के थर्ड मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्यूटिव मशीन्स IM सेकंड। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन जो कि एक एयर कंसल्टेंसी फर्म है ये यूनाइटेड किंगडम की, इसने एक अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8वां स्थान मिला है। डेजर्ट हंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर, राजस्थान। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डेवलप इंडिया। भारत में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस IIT संस्थान में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विदर्भ टीम ने। विदर्भ टीम ने केरल की टीम को हराया और इस बार रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने तीसरी बार जीता है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम, हरियाणा। पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए एंटी ड्रग स्टेट लेवल सर्च ऑपरेशन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वार अगेंस्ट ड्रग्स। 97 अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म को मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनोरा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रोडी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला माइकी मेडिसन को। और अनोरा मूवी के जो डायरेक्टर हैं सीन बेकर, इनको मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण, लोग और ग्रह में प्रवेश। ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वनीकरण मैंग्रोव एफोरेस्टेशन। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के चरण 2 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुलमर्ग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने कुल 13 पदक जीते, जिनमें से 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड पर रहा लद्दाख। लद्दाख ने कुल 7 मेडल जीते, जिनमें से 4 इसके गोल्ड सबसे ज़्यादा थे, इसलिए इसको स्थान मिला सेकंड। तीसरे पर रहा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम का जो पहला चरण था वो हुआ था लेह लद्दाख में जनवरी 23 से 27 तक, और
चरण 2 हुआ है इसका गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। मार्च 2025 में नवरत्न का दर्जा पाने वाले रेलवे के 2 उपक्रम कौन से हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न कंपनी हैं और 26 नवरत्न कंपनी हैं। 14वीं जो महारत्न कंपनी बनी थी उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और 25वीं और 26वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो मैंने आपको बताई दी है। भारत में पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में कुल कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6327। यूपी में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल और 4th स्थान पर है असम। हाल ही में पैसा बाजार के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संतोष अग्रवाल। क्रिश्चियन स्टोक को हाल ही में किस देश के नए संघीय चांसलर बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2023। केंद्र सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों और ट्रकों के लिए कितनी पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का पहला ट्रायल किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ये दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक जीवों को, बचाए गए जीवों को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्णव वेंकटेश। 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में, इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। AM टर्निंग अवार्ड 2024 के विजेता कौन हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन। ये इसको कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत का पहला API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोलन, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जीरोधा के संस्थापक नितिन कामत को कौन सा पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कितने अरब वर्ष पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3.5 अरब वर्ष। इससे पहले 2 अरब वर्ष पुराना उल्कापिंड था, अब सबसे पुराना हो जाएगा ये वाला ऑस्ट्रेलिया का। मिजोरम में चापचार कूट त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च के महीने में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोजेक्ट हिफाजत। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए विवाह पूर्व परामर्श केंद्र यानी प्री मैरिटल काउंसलिंग तेरे मेरे सपने कितने राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य। 9 राज्यों के 21 सेंटरों पे ये खोले जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय राहटकर। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्क कार्नी। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया है। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी।
मध्य प्रदेश में हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को नोवा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महादेव राष्ट्रीय उद्यान। महादेव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो ये है मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में। ये मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व है और भारत की बात करें तो भारत का ये 58वां टाइगर रिजर्व है। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने हराया फाइनल में ईरान को। ये वाली चैंपियनशिप 6 बार हुई है अभी तक, जिसमें से 5 बार ये भारत ने ही जीती है, एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप। 2025 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किस देश के वास्तुकार ने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना के वास्तुकार हैं जिनका नाम है लियो जाकुल। ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर का शिलान्यास हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड को। भारत ने हराया न्यूजीलैंड को। हाल ही में मार्च 2025 में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को यूनेस्को का TWAS यानी द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस प्राइज पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान। 25वां यानी सिल्वर जुबली आईपा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लापता लेडीज़। आईपा अवार्ड 2025 इस बार ये जयपुर में हुए थे और ये इनका 25वां संस्करण था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज़ को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला नितांशी गोयल, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला किरण राव को जो कि एक्टर आमिर खान है उनकी वाइफ हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। ऑस्ट्रेलिया में आए अल्फ्रेड चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है गोल्ड कोस्ट, ये इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड कोस्ट। ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। हाल ही में मार्च 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस पुस्तक का विमोचन किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का नया नाम क्या रखा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। अगले जो राष्ट्रमंडल खेल है यानी 2026 के वो कहाँ खेले जाएंगे? वो खेले जाएंगे स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इजराइल के नए सैन्य प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, इयाल जमीर। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉय माल्या बागची। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च 2025 तक किस मार्ग पर शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिंद और सोनीपत मार्ग पर। इस ट्रेन का निर्माण होगा चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे। भारत का पहला राज्य कौन सा होगा जो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, असम सरकार करेगी खुद का उपग्रह लॉन्च जिसका नाम है असम सेट। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 मार्च। और इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ताकाशी नाकाजीमा। भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत किन 2 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में महादेव टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मध्य प्रदेश का ज़िला है शिवपुरी, उसमें बना है ये नया टाइगर रिजर्व, महादेव टाइगर रिजर्व। और ये मध्य प्रदेश का 9वां है, इंडिया का ये 58वां है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद 7 महाराष्ट्र में हैं और 6 कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। 2 मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA। और ये इस ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। IQ ईयर की 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। पहले स्थान पर था चाड, दूसरे पर है बांग्लादेश, तीसरे पर है पाकिस्तान, चौथे पर है कांगो, 5वें पर है भारत। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की कितनी धरोहरें हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ी गई हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4। पहली है अशोक के शिलालेख, दूसरी है 64 योगिनी मंदिर, तीसरी है गुप्तकालीन मंदिर, चौथी है बुंदेलखंड के किला महल। नासा ने हाल ही में कौन सा नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्फीयर एक्स। ये आकाश का मानचित्र बनाने का कार्य करेगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? ये जीता है झारखंड ने, ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड ने हराया हरियाणा को। हाल ही में किस योजना ने 10 लाख सौर ऊर्जा संयोजन सोलर इंस्टॉलेशन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर फैला हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25.17%। होना कितना चाहिए? होना चाहिए 33%। प्लेन एरिया में जो मैदानी भाग है उनमें 33% होने चाहिए, और जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भूभाग है, उनमें होने चाहिए 66%। हाल ही में इसरो ने किस सैटेलाइट मिशन को सफलतापूर्वक अनडॉक किया है? अनडॉक यानी अलग करना, 2 सैटेलाइट को आपस में अलग करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पाडेक्स। स्पाडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है V नारायणन। सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन। सेकंड पर है भारत। पहली बार G20 व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अभ्यास बोंगा सागर 2025 में भाग लिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, INS रणवीर। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूनिक जर्मनी में। मूडीज़ के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत से अधिक रह सकती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5% से अधिक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप 50 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग निकालती है। हाल ही में जियो और एयरटेल ने किस कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण डील की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा।
बोधिपत फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। सुनीता विलियम्स के साथ और कौन स्पेस में था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसको मैं थोड़ा आपको विस्तार में बता देता हूँ। ये दोनों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये अंतरिक्ष में गए थे ओनली 7 दिन के लिए। इनको बस एक टेस्टिंग करनी थी जो बोइंग का स्पेस क्राफ्ट है स्टार लाइन, कि ये सही से उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा। पर हुआ ये कि ये चले तो गए थे पर उसमें हीलियम गैस लीकेज होने लग गई, तो उसकी वजह से इनको जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर रुकना पड़ गया। 18 मार्च 2025 को इनको वापस लाया गया, और जिस मिशन के थ्रू इनको लाया गया उस मिशन का नाम था क्रू 9 मिशन। और जिस अंतरिक्ष यान में ये बैठ के आए थे उस यान का नाम था ड्रैगन कैप्सूल। फरवरी 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि इन्होंने ये अवार्ड तीसरी बार जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। हाल ही में वेव्स 2025 पहल के तहत कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितने अरब डॉलर का फंड घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अरब डॉलर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और इसके तहत मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है IICT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। इसका निर्माण किया जाएगा मुंबई में, जैसे IIT IIM होते हैं उसकी ही तर्ज पे ये वाला इंस्टीट्यूट भी बनेगा। हाल ही में वाराणसी यूपी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NHLML यानी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, और IWAI यानी इंडलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत किस शहर में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शीर्ष स्रोत देश बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई, लगभग 21.3%। 2024 में भारत में कार्बन तटस्थता हासिल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेंटोकिल इनिशियल हाइजीन। ASQ यानी एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 में लगातार 8वें साल एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अतुल कुमार गोयल। किस राज्य ने रुपए सिंबल की जगह दूसरी भाषा के चिन्ह का इस्तेमाल किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारतीय वायुसेना ने मार्च 2025 में किस झील पर युद्ध प्रशिक्षण आयोजित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उमियम झील। कहाँ पे? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने 2026 में स्टारशिप रॉकेट को किस ग्रह पर भेजने की घोषणा की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। कनाडा की कैबिनेट में भारतीय मूल की किस महिला को हेल्थ मिनिस्ट्री सौंपी गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कमल खेड़ा। ये दोनों महिलाएं भारतीय मूल की हैं, अनीता आनंद और कमल खेड़ा। तो अनीता आनंद को भी एक मिनिस्ट्री सौंपी, उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। ये कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के, 26वें नंबर के। और ये रिप्लेस करेंगे राजीव कुमार को। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने हराया दिल्ली कैपिटल को 8 रन से। मुंबई इंडियंस की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। स्पेस एक्स और नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? इसका नाम है ऑप्शन बी, क्रू 9 मिशन, क्रू 9 मिशन।
सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रैगन कैप्सूल। और ड्रैगन कैप्सूल को रॉकेट फाल्कन 9 के थ्रू ले जाया गया। रॉकेट वो होता है जो यान को लेकर उड़ता है। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किस संगठन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 33। और ये कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे ट्यूरिन, इटली में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2028 तक। एट प्रेजेंट दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो वो है यूएसए। अभी भारत की स्थिति है 5वें नंबर पर। क्वेश्चन अगला है, पहले फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 का खिताब किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया मास्टर्स। इंडिया मास्टर्स ने हराया वेस्ट इंडीज़ को। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे एम्बाती रायडू। पाकिस्तान में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर के काफिले पर हमले करने की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए वर्ष 2024 में किस संगठन को जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रसार भारती। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए मिलते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन किस देश की यात्रा पर आए? करेक्ट आंसर है भारत की यात्रा पर। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टुअर्ट यंग। 90 वर्ष की आयु में किस ओडिया कवि का निधन हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रमाकांत रथ। इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कौन सा माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जिस तरह स्मार्टफोन और लैपटॉप में प्रोसेसर होते हैं जैसे स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, इंटेल, उसी तरह रॉकेट और सैटेलाइट्स में प्रोसेसर होते हैं जो कि उनको नेविगेशन, कंट्रोल और डेटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं ताकि रॉकेट सही रास्ते से जाए और मिशन सफल हो जाए। तो ये 2 प्रोसेसर विकसित करें हैं। इनका नाम है विक्रम 3201, दूसरा है कल्पना 3201। अमरावती के विकास के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, नई राजधानी है, तो इसके विकास के लिए APCRDA यानी आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हुडको ने कितने करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11,000 करोड़ रुपए। 11,000 करोड़ रुपए अमरावती के विकास के लिए लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है N चंद्रबाबू नायडू। केरल की EMC यानी एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर और REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है, ये नए पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18,360 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। F1 फॉर्मूला 1 की सीरीज ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लैंडो नॉरिस। प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र भूषण। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, उनके वास्तुकार राम सुतार ही हैं। S&P ग्लोबल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6.7%। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर में। क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, ये किस देश की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे लॉस एंजल्स यूएसए में। और इसमें 5 नए गेम्स को ऐड किया गया है। वो कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसमें से एक मैं बता देता हूँ। क्रिकेट को ऐड किया गया है जो कि T20 फॉर्मेट में होगा। 4 आपको बताने हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा विभाग। न्यायमूर्ति PN प्रकाश ने ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेमोरीज एंड माइलस्टोन। डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्हाट्सएप। भारत ने 2030 में कहाँ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक दावेदारी पेश की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में। राष्ट्रमंडल खेल भारत में एक बार ही हुए हैं 2010 में न्यू दिल्ली में हुए थे ये। तो 2030 में कराने के लिए भारत ने आधिकारिक दावेदारी पेश की है। और साथ ही 2036 के जो ओलंपिक्स हैं उनकी मेज़बानी करने का भी भारत चाह रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी करे। ठीक है। इस वर्ष का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल को। ये हिंदी के कवि कथाकार हैं। इमिनेंट डिस्टोरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्पल कुमार। 2025 का होलबर्ग पुरस्कार किस भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार को मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। ये इंडियन स्कॉलर और साहित्यकार हैं। विश्व जल दिवस जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इस साल किस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। और इस वर्ष का जो थीम था वो था ग्लेशियर संरक्षण। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संपन्न हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खंजर 12। ये इसका खंजर का 12वां एडिशन था। और ये किर्गिस्तान में कहाँ पे हुआ? किर्गिस्तान में ये हुआ टोकमोक एक जगह है वहाँ पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 118वें स्थान पर। टॉप पर रहा फिनलैंड। पिछले साल भारत की स्थिति थी 2024 में 126वां स्थान। भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें चाइना की है 68, नेपाल की है 92, पाकिस्तान की 109, म्यांमार की 126 है, श्रीलंका की 133 है, बांग्लादेश की 134 है और लास्ट में रहा अफगानिस्तान। हाल ही में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोरखपुर हरियाणा। भारत की पहली विधानसभा कौन बनी जिसने सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रस्तावित करने की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब विधानसभा। गोवा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिग्मो महोत्सव। आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UIDAI ने किस AI कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्वम AI। भारतीय प्रतिभूति बाजार में लावारिस संपत्तियों को कम करने के लिए सेबी ने किसके साथ साझेदारी करी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिजीलॉकर। UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए NIPL ने सिंगापुर की किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीट पे। जैसे इंडिया में गूगल पे फ़ोन पे होता है वैसे ही सिंगापुर में है हीट पे। सेपक टकरा विश्व कप 2025 की डबल्स स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर मेडल रजत पदक। और पुरुषों ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये बिहार पटना में हुए थे। अमेरिका में विमान बनाने वाली किस कंपनी ने भारत में कर्मचारियों को निकाला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोइंग। हाल ही में किस देश के किस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन का विशाल प्राकृतिक भंडार खोजा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में। एशिया प्रशांत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी कौन बनी? ये है भारत की एक ये फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है लैंडबॉक्स। ये भारत की एक फिनटेक कंपनी है जो लोन देने या लेने का काम करती है। सांसदों की सैलरी में कितने प्रतिशत का इजाफा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24%। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुंटर ब्लोसल को। यूके संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिरंजीवी। ये साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस न्यायाधीश को न्यायिक कार्य से हटाया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत वर्मा। अब इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर है भारत ने पुरुष और महिला दोनों में इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड को उनके घर में हराया क्योंकि इंग्लैंड ने इसको होस्ट किया था। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थाईलैंड की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेंतोंगटान सिनावात्रा। शिक्षा मंत्रालय की कौन सी नई पहल शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य बच्चों में कविता पढ़ने की रुचि बढ़ाना है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बालपन की कविता पहल। भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी एम्स न्यू दिल्ली, ऑप्शन है। 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान देश कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेंगे 3 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गौबा। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। उत्तराखंड के बाद भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की योजना बना रहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी वेब ब्राउज़र विकसित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IWBDC यानी इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को किस अभियान का आइकन चुना गया? करेक्ट आंसर है फिट इंडिया, ऑप्शन बी। हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म GoIbibo ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विक्की कौशल। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन 2 नदियों के किनारे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा और शारदा। एटीएम से फ्री लिमिट से ज़्यादा निकासी किस तारीख से ग्राहकों पर भारी पड़ेगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन डी, हरियाणा। सेकंड पर रहा तमिलनाडु, तीसरे पर था उत्तर प्रदेश। इसका जो मैस्कॉट है उसका नाम है उज्ज्वला। खेलो इंडिया ये 4 तरह के गेम्स होते हैं, पैरा गेम्स, विंटर गेम्स, यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम। विंटर गेम्स और पैरा गेम्स हो गए हैं, बचे 2 यूथ और यूनिवर्सिटी अभी होने बाकी हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। और दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है केनिया। ठीक है, सेकंड पर हो जाएगा भारत, फर्स्ट पर है केनिया। किस राज्य के जल संसाधन विभाग WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को कुशल जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर के श्री राम कुमार। ये वायलिन वादक हैं कर्नाटक के। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई सहकार टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्राइवरों को बड़ी कंपनियों से स्वतंत्र आय का अवसर देना। भारत सरकार ने राहुल भावे को कितने वर्षों के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 साल के लिए। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने अंतरिक्ष मलबा हटाने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ साझेदारी करी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोस्केल जापान। ये जो स्पेस में जंक और डेब्री से जो कचरा है मलबा उसको हटाने के लिए काम करेंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पाडेक्स मिशन के तहत कौन सा प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोलिंग प्रयोग। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिल्मा वाना रूसेफ को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है भारत। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो वो है एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क। भारत और रूस के बीच 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। हाल ही में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार को बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी। इस परियोजना को पूरा करने की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6,225 करोड़ रुपए। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो बिहार की कोसी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बाढ़ के दौरान ये काफ़ी तबाही लेके आती है। तो इस मानसून के समय में जो इसका पानी होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक लिंक बनाई जाएगी कोसी और एक जो दूसरी नदी है मेची के बीच में। लिंक यानी एक कैनाल होता है जिसमें पानी जाता है पानी को डाइवर्ट करने के लिए। तो इस परियोजना की जो कॉस्ट है वो है 6,282 करोड़ रुपए। चंद्रयान 5 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जाक्सा जापान। इसरो और जाक्सा इन दोनों के सहयोग से ये लॉन्च किया जाएगा। वरुण 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9 सदस्य देश हो जाएंगे। पहले इसमें 8 थे, अब हो जाएंगे 9। 2025 का एबल प्राइज़ किसको मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा। ये मैथमेटिक्स का अवार्ड है और इसको द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसके द्वारा ये दिया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 मार्च को। और इस साल जो इसकी थीम है वो है येस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। भारत की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंजू राठी राणा। वन नेशन वन पोर्ट पहल का अनावरण किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर मेल किसने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह। और प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन में किसने जीता? तो वो जीता सविता पूनिया ने, सविता पूनिया। दीपक पूनिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रजत, सिल्वर मेडल। कौन सा देश दुनिया का शीर्ष
दूध उत्पादक मिल्क प्रोड्यूसर देश बन गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत। ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरीश टंडन। पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए PS रमन। पुस्तक स्टैम्प्ड के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैयद किरमानी। 2025 का रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 किसे मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मृदुलिका झा। 2025 में वतन को जानो कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जयश्री वेंकटेशन। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अब अपन मिलेंगे अप्रैल का जो कंप्लीट वीडियो आएगा उसमें। थैंक यू।